बना रही हो? फूल गोभी की सब्जी। गोभी की सब्जी और रोटी। ओ आ जाओ। हाँ आपको पसंद है ना? हाँ, ये देखो। हाँ, अब ये टमाटर होने दो, उसके बाद ये डाल दूँगी हाँ फूल गोभी। ये बॉईल करके रखी है, हाँ ये फूल गोभी डाल दूँगी इसमें। तो उसके बाद रोटियां बना लूँगी गर्मा गर्म आपके लिए, फिर आप खा खाना। लूँगा। ठीक है, हाँ खाना फिर चलेगा। यस। यू तो यहाँ पे मम्मा बेलन बेल रही है और मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, है ना? मम्मा क्या कर रही है? क्या बोलते हैं उसको? रोटी बेल रही है। हाँ, रोटी बेल रही है। मैं भूल गया था उसका नाम, अच्छा, इसलिए। और आप क्या कर रहे हो? मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अच्छा, अभी ब्लॉगिंग कर रहा है। हाँ, वो तो वैसे मुझे ब्लॉगिंग करने में बहुत मजा आता है। अरे वाह, अभी आप ही क्या करो, मैं रिटायरमेंट ले लेती हूँ। हाँ, हाँ, ब्लॉगिंग आप ही क्या करो। करने करने में तो मजा आता है। चलेगा। हाँ, यस। ओके डन। फिर आप लोगों को बताओ, अद्विक की ब्लॉगिंग पसंद है या मेरी ब्लॉगिंग पसंद है? हाँ, हाँ। कमेंट करके बताना। अगर दोनों की पसंद आई तो दोनों को बता देना। हाँ, और दोनों की पसंद आई तो दोनों साथ में करेंगे, है ना? है ना? हाँ, ओके। तो यहाँ पे मम्मा ने एक रोटी डाल दी है, ये देखो। और अभी ये भी डाल दी है। गोभी। चलो फिर, ओके, तो इधर के बाद मिलती हूँ। हाँ वैसे आज साफ़ सफाई अभियान निकाला था हम लोगों ने, तो वो तो शूट करना नहीं हुआ, बट आपको बता देती हूँ क्या क्या किया आज। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े क्लीन करने के लिए डाल दिए हैं, मतलब वॉश करने के लिए डाल दिए हैं। बच्चों की यूनिफॉर्म्स है। यहाँ पे माही पढ़ाई कर रही है, उसकी पढ़ाई हो जाने के बाद मैंने कपड़े लाए, वो कपड़े मैंने फोल्ड किए, जो कपड़े मैंने सुखाने के लिए डाले थे। वैसे आज धूप थी, अच्छी खासी धूप थी, बारिश वगैरह नहीं थी। सुबह तक बारिश हो रही थी, बट उसके बाद सडनली बारिश बंद हो गई और फिर धूप आना स्टार्ट हो गई। यहाँ पर मुझे ज़ुकाम सा लग रहा था, तो छींक भी दे दी। और बस यहाँ पे कपड़े निकाल के ला लिए हैं मैंने, और ये अभी फोल्ड करके रख दूँगी। और हाँ, आज क्या क्या काम किया वो भी बता देती हूँ। वैसे आज लिविंग रूम क्लीन किया, जैसे कि सोफ़ा खींच के सोफ़े के नीचे का जो भी कचरा है वो निकाला। उसके बाद इधर वाला जो सोफ़ा है ना, उसकी जो कवर है वो निकाली। उसके बाद वो वॉश की, वॉश करने के बाद सुखाने के लिए डाली, और फिर दोबारा से वो कवर लगा दी। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे देखने के लिए मिलने वाला है। और कुछ एक्स्ट्रा कपड़े थे जो बेडरूम में पड़े थे, वो भी वॉश किए, वो भी मैं अभी अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी। और ये सारी चीज़ें हुई आज। बहुत सारा काम था जो कंप्लीट किया आज। वैसे धूप थी, इसकी वजह से वैसे तो धूप ही रहती है, बस कल थोड़ी सी बारिश हुई थी, और उसके बाद आज सुबह सुबह थोड़ी सी, मतलब रात को थोड़ी बारिश हुई, सुबह भी थोड़ी सी हुई थी। उसके बाद तो कुछ भी नहीं, मतलब अच्छी खासी धूप आ रही थी, तो इसी वजह से जो भी वॉश किया था वो जल्दी सूख भी गया। तो बस जो कपड़े थे कुछ, जो हम लोग हॉट केस में डालते हैं, वो सारे कपड़े थे। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो वॉश की है, और बस अभी फोल्ड करके रख दूँगी वो सारी चीज़ें। और यहाँ पर आ गई हूँ किचन में जो काम है मेरा पेंडिंग वो कर लूँगी। जैसे कि यहाँ पर बर्तन पड़े थे, तो वो बर्तन जो आंटी ने ला के रख दिए थे वो मैं अभी लगा देती हूँ ट्रॉलीज़ में। और बहुत सारा काम निकल जाता है यार, छोटा छोटा भी देखा जाए तो बहुत सारा काम निकलता है। इधर उधर देखो तो थोड़ी थोड़ी सी धूल दिखती है, वो क्लीन करते रहती हूँ। और अगर आपको घर क्लीन चाहिए, हमेशा क्लीन दिखाना है आपको घर, और अच्छे से आपको रखना है, अपना घर मेंटेन रखना है, तो आपको डेली कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए या करते रहना पड़ेगा। क्योंकि कैसा है, जैसे आप एक दिन मतलब ऐसे सोचोगे कि एक दिन मैं घर क्लीन करूँगी और बाकी दिन ऐसे ही आराम करूँगी, तो ऐसा नहीं होता है। डेली अगर आप घर क्लीन रखोगे ना, तो आपका घर गंदा नहीं होगा, और डेली आपका घर बहुत ही चमकता दिखेगा। तो यहाँ पर बस यहाँ पर जो ट्रॉलीज़ में जो बर्तन है वो लगा दूँगी अपने जहाँ जहाँ पर रखती हूँ मैं। और बस अपना जो बाकी का काम है वो कर लूँगी। और आज एक आपको दिखाने भी वाली हूँ चीज़, जैसे आपको मैंने बताया था ना कि इन्होंने मुझे एक सरप्राइज़ दिया है।
कौन सा सरप्राइज़ दिया है वो तो आपको आगे देखने के लिए मिलने ही वाला है। तो मैंने आपको जब मैं आई थी दिल्ली से उस टाइम ही बता दिया था आपको कि एक बड़ा सा सरप्राइज़ मिला है मुझे, तो वो आपको दिखाने वाली हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो दिखाने के लिए आपको। बट वैसे ही मतलब जैसे कि हस्बैंड से कोई गिफ्ट मिलता है, जैसे कोई वाइफ खुश होती है, वैसे ही मैं भी खुश होती हूँ और आप लोगों के साथ ही शेयर करती हूँ सारी चीज़ें। बस इसका ये जो टाइम है ना, वो साइकिल चलाने का है। दोनों और जो फ्रेंड्स है इसके, वो और ये साथ में मिलके साइकिल चलाते हैं इस टाइम पे। और यही के ही चलाता है, वहाँ तक जाता है जहाँ तक उजाला है, और यहाँ से यहाँ तक जाता है जहाँ तक उजाला है। अद्विक, ओह, प्रैक्टिस होगी साइकिल की? हाँ। आपके फ्रेंड्स कहाँ चले गए? वहाँ पे है, उसकी साइकिल का पता नहीं कुछ हो गया। क्या हो गया? पता नहीं, वो उसका ब्रेक फेल हो गया, पता नहीं। ब्रेक फेल हो गया? हाँ। फिर तो एक्सीडेंट हो जाएगा उसका। वो पैर से ऐसे घुस के लेता है। ब्रेक फेल, वो भी साइकिल का। ब्रेक फेल ही होता पैर पैर से लेके आ रहा है क्या, ऐसे ऐसे चलाते चलाते? नहीं, उसका ब्रेक फेल हुआ है, पैडल नहीं। पैडल नहीं फेल हुआ? अच्छा, ब्रेक फेल हुआ है, पैडल नहीं। ब्रेक मारते ऐसे नीचे पैर रख के। अच्छा, उसको सिखा दो ना आप कैसे ब्रेक मारते हैं, तो सिखा दो उसे। आ गया। आ गया क्या? और दूसरा फ्रेंड कहाँ चला गया आपका? दूसरा फ्रेंड वो पता नहीं कहाँ पे चलेगा। अच्छा, ये तीनों चारों मिलके साइकिल चलाते हैं यहाँ पे शाम के टाइम पे। वो ऐसे बोल रहे कि वो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और ये पता नहीं। और आपको पढ़ाई नहीं है ना? मेरी पढ़ाई कब की हो गई? कब की हो गई? अच्छा, इसी वजह से चला रहे हो आप। अद्विक पढ़ाई करके चलाता है साइकिल। स्कूल से आता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ और होमवर्क के लिए बैठ जाता हूँ, और जब होमवर्क हो जाते हैं तब मस्ती करने बैठ जाता। गुड बॉय हो ना आप, इसी वजह से। चलो फिर, ओके, साइकिल चला लो, बाय। रोल अद्विक का फेवरेट है। मैंने जब पहली बार खाया तो मुझे टेस्ट अच्छा लगा था। अच्छा, तो बार बार ला रहे पापा फिर। हाँ, ये मेरा है। और आप क्या कर रहे हो? ये काम कर रहा हूँ। हाँ, ये जो, हाँ, पूरा गंदा हो गया था, तो ये पूरा कवर निकाल के धो दिया और उसके बाद इसे फिक्स कर रहे हैं। कैसे, वो उनको ही आता है फिक्स करना, बाकी मुझे तो मेरा दिमाग ही नहीं चलता इसमें। ये सारी चीज़ें शीट रहती है इसके अंदर, ये फोम वाली, और वो अच्छे से फिर लगानी पड़ती है। इसके अंदर डाल दी है और अभी ये चल रहा है इनका। ये थोड़ा सा तामझाम मुझे नहीं आता है ये थोड़ा बारीक काम है। हाँ, दिमाग से करना पड़ता। एक बार निकाल दिया फिर उसके बाद तो लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इनके लिए इजी है, अभी इनको आदत हो गई है। पापा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ओहो, पापा का बुरा नहीं है। चेला चमचा। पापा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तारीफ के ऊपर तारीफ, फूल के ऊपर फूल बांधते हैं। हाँ ना, तारीफ के ऊपर तारीफ। के ऊपर तारीफ करते रहते हैं। ऐसा लगेगा। और ये चैन लग जाएगी अब। अभी न्यू दिखेगा ये। 2 बार धुल चुका है ये, 2 या 3 बार लाया तब से। ये अभी सेकंड बार है। सेकंड टाइम ना, हाँ बराबर, 2 बार धुल चुका है। पहली बार भी इन्होंने ही हिम्मत से खोला था, मैं तो खोलने का सोच भी नहीं सकते थे। आप जब दिल्ली में थे ना, हाँ, उस टाइम उस टाइम नहीं, उस टाइम नहीं, उससे पहले खोला था आपने। उस टाइम तो गंदा हुआ था, उधर से आने के बाद तो बहुत ही गंदा हो गया था ये। चलो मैं अभी रोल खा लेती हूँ। क्या बोला आपने? हाँ, जाके चेंज करना पड़ेगा। फोम चेंज करना पड़ेगा? फिर क्या फ़ायदा इसका? मतलब कुछ भी नहीं हुआ है उसे, फोम को? नहीं, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हाँ, मतलब जब खराब होगा, कम होगी इसकी। हाँ, डेंसिटी कम होगी तब चेंज करना पड़ेगा। अभी नहीं कम हुई है। अभी तो नहीं है, अभी धो दिया ना इसको, हाँ, इसकी वजह से थोड़ा सा सिकुड़ गया है ये। रुको, मैं हेल्प करती हूँ आपकी। मैं खा लो पहले। नहीं। चलिए, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इनके साथ बैठ के जो इन्होंने गिफ्ट दिया है वो दिखाऊंगी, ये तो कुछ दिखाने वाला है नहीं, तो मैं ही खुद दिखा देती हूँ आपको। पूरा डिपार्टमेंट आपका है, पूरा तो ही है।
तो ये जो गिफ्ट है मतलब अभी देख तो हाथ में ऐसे अब उनको ये करने दो ना, गेस करो पहले। क्या हो सकता है? आप लोग गेस करो कि इसमें क्या हो सकता है। देखो ये जो इतनी सी डिब्बी है इसमें क्या हो सकता है। तो कमेंट करो जल्दी। हाँ जल्दी पहले कमेंट करो फिर दिखाती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 दिखा दो। चलो दिखाई देती हूँ, पेशेंस नहीं होगा आप में भी। तो ये है इयररिंग्स जो इन्होंने मुझे दिए हैं और बहुत ही प्यारे लगे। एक्चुअली डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। हम लोग ऐसे ही गए थे तो मैंने ऐसे ही ग्लास में ये वाले इयररिंग्स देखे थे तो इनको लगा कि ये गिफ्ट ही दिया जाए इसे, क्योंकि उस टाइम मुझे पसंद आ गए थे और बजट नहीं था, मतलब ऐसे ही गए थे। हाँ नोज पिन लेने गए थे हम लोग, है ना? लेने गए थे। हाँ ये वाली नोज पिन लेने गए थे। और ये आपको जाते टाइम दिखा था? हाँ तो ऐसे ही दिखा था मुझे, तो मैंने उनको निकालने के लिए बोला था ट्रे में से और उनको बोला कि मतलब उनको प्राइस वगैरह पूछा था तो उस टाइम बजट नहीं था तो हम लोग ऐसे ही चले आए थे। और ये जो ये नोज पिन है ना ये रियल डायमंड की थी, तो रियल डायमंड की होने की वजह से ये ही थोड़ी सी महंगी हो गई थी। थोड़ी सी महंगी मीन्स कितनी की 7,000 8,000 ऐसे कुछ तो भी हुई थी। ये रियल डायमंड की है, 1 स्टोन वाली है, सिंगल स्टोन है उसमें बट रियल डायमंड है। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि ये मुझे पसंद आ गए थे, ये उन्होंने देख लिया कि इसको पसंद आया बट बजट नहीं है, उस टाइम बजट नहीं था, कुछ भी बजट नहीं था। तो फिर ये लेके आ गए थे और जब मैं दिल्ली में थी ना तो उस टाइम लेके आ गए थे। और इन्होंने मुझे फोटो सेंड किया था इसका, पता है मतलब घर पे आने के बाद तो देखा ही मैंने रियल में, बट इन्होंने मुझे फोटो सेंड किया था उसी टाइम आते ही फोटो सेंड किया था कि ये आपका इसका गिफ्ट है। कौन सा? एनिवर्सरी के गिफ्ट के साथ साथ ये मेरा बर्थडे गिफ्ट भी हो गया। मैंने इनको बोला था कि मुझे बर्थडे गिफ्ट अलग से चाहिए बट ये बर्थडे गिफ्ट भी हो गया। अभी भाई इतना बजट नहीं रहता है, मतलब नॉर्मल से आपको मालूम है कितना महंगा हो गया। नॉर्मल से हम लोग क्या बोलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो बजट करने के बाद भी ये चीज लेना तो अपने लिए तो बड़ी बात है। घर का बजट देखना पड़ता है, उसके बाद फिर सेविंग में ये सारी चीजें। तो ये कितने का हुआ है? 1 मिनट मैं आपको बिल दिखाती हूँ और पास से आपको इसके डिजाइन भी दिखा दूंगी। तो नहीं 1 मिनट में दिखा देती हूँ आपको। ये हो गया 53,000 नहीं हाँ 53,175 रुपीज़ का, इतने का हुआ है ये। और अभी 53,000 निकालना बजट में से, मतलब सारा बजट निकाल के अभी उसमें से ये सारी चीज़ें लेना तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, बट इन्होंने पॉसिबल करके दिखाया, सेविंग करके ये सारी चीज़ें और मेरी खुशी के लिए किया है। तो ये देखो मैं आपको पास से डिज़ाइन दिखाती हूँ। ओ हाँ ये देखिए वामन हरिपेटे ज्वेलर्स से लिया है ये। और आपको कैसा लगा ये चीज बताना पड़ेगा। हाँ अभी बोलो ब्लर हो गया था आपका फेस, अभी बोलो ना आप लोगों को कैसा लगा ये गिफ्ट बताना थोड़ा। हाँ तो मतलब इनकी चॉइस तो वैसे मेरी है, ये आपको पसंद आया क्या बताना। 1 मिनट देख ली कैसी है और डिजाइन मुझे बताना कैसी है। मुझे मेरी चॉइस थी, इनकी चॉइस नहीं थी, बट इन्होंने लाया ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इनका जो गिफ्ट था वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आप चलिए लोगों को पसंद आया ये जरूर बताना। और इसके और बाद अपने हस्बैंड को भी गिफ्ट कौन इसके बाद में अपने वाइफ को ये गिफ्ट देना चाहते हैं वो भी मतलब अगर हस्बैंड देख रहे हैं तो अपने वाइफ को कौन कौन गिफ्ट देना चाहते हैं, और अगर मुझे वाइफ देख रही है तो अपने हस्बैंड को मांगना जरूर गिफ्ट, अपना हक होता है। और हस्बैंड को भी कभी कभार गिफ्ट दे देना चाहिए, दे देना चाहिए यार, मतलब वो तो है, मतलब हस्बैंड को अपनी तरफ से कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीवी मांग रही है इसीलिए देना चाहिए, बट अपनी तरफ से दे देना चाहिए। वाइफ ने भी कुछ काट कसर करके पॉकेट मनी जमा करके तो हस्बैंड को गिफ्ट देना चाहिए। देना चाहिए ना। मैंने काफी दिन हो गया, मतलब काफी 1 साल हो गया इनको कुछ भी नहीं पॉकेट मनी वाइफ ने जमा करना चाहिए हस्बैंड से और उसी का गिफ्ट हस्बैंड को देना चाहिए। हाँ तो हस्बैंड से ही लेना चाहिए और हस्बैंड को ही देना चाहिए। हस्बैंड के पैसे से हस्बैंड को गिफ्ट देना चाहिए। जैसे मतलब जो बजट का वो खर्चा होता है ना, खर्चे में से निकाल के जमा करके आपकी सेविंग वही होती है, जो मतलब जो जैसी जो हाउस वाइफ होती है उनकी तो सेविंग वही होती है, पति के जेब से निकालो और वही जमा करो। जेब से भी नहीं निकाला फिर भी थोड़ा सा मतलब जो सेविंग बच जाती है उसमें उसको अलग से जमा करके तो नहीं घर खर्चे में से जो बच जाता है उसमें से जमा करके वाइफ ने हस्बैंड को देना चाहिए। तो ऐसे मैं भी करूंगी अभी
कुछ दिनों के बाद दोनों में से किसी ने भी किसी को दिया, वो तो चीज घर में आना है, घर में ही आनी है वो चीज। अभी मैं भी करूंगी लेकिन एक बहाना हो जाता है उसका। चलो फिर गाइस, इसके साथ इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो ना तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जरूर देना। करना, और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना। तो और हाँ, गिफ्ट भी कैसा लगा ये भी जरूर बताना। तो चलिए फिर गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय गाइस।